अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आड़ू का सीज़न चल रहा है तो आज हम बनाएंगे आड़ू का मुरब्बा। पीच का मुरब्बा खाने में बहुत मज़े का होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा सा होता है और ये बहुत यमी यमी होता है। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही मज़े का। इसको हम ब्रेड पे भी खा सकते हैं, के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ भी, किसी भी टाइम खाने को ये नया टेस्ट देता है। इसके लिए हमें चाहिए पके हुए, अच्छी तरह पके हुए आड़ू, 1 पाव और आधा कप चीनी। एक बर्तन लें, स्टेनलेस स्टील का लें तो बेहतर है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है, इसका टेस्ट इसमें चेंज आ जाता है। और चम्मच चलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करें। मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, चॉप कर लें इनको। और इसके बाद इसको फ्राई पैन को गर्म होने दें और इसके अंदर पैन में कटे हुए आड़ू डाल दें। थोड़ी देर में हम इसमें आधा कप चीनी डाल लेंगे। तो ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको ये मुरब्बा बनाने में। अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट अगर आप शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल, 2-3 बादाम, 2-3 इलायचियाँ डाली हैं और किशमिश डाली है। आपका मूड हो तो डाल लें, वरना रहने दें। जब ये थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा हल्का सा, तो इसमें हम आधा कप चीनी डाल देंगे। बड़ा ही सिंपल तरीका है बनाने का। नॉर्मल सा कप ले, वो आधा कप चीनी का आप इसमें डाल लें। अब आपने करना ये है कि इसको हल्की आग पे बिल्कुल बनाना है, ऊपर ढक्कन नहीं देना, इससे उसका कलर और जायका दोनों में फ़र्क आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और आग बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता चीनी और आड़ू जो हैं दोनों पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और उसी पानी में वो बनेंगे। इसमें हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। अगर आप चाहें तो इसका कलर चेंज करने के लिए इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल कर सकते हैं, 1 चुटकी के बराबर। अब ये देखें बनना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट में इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और अपने ही उसी चीनी और पानी वाले शीरे में ये बनना शुरू हो गया है। अगर आप इसे चखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही मज़े का। ये देखिए मैंने 1 चुटकी इसमें फूड कलर रेड कलर का डाल दिए, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जब तैयार हो जाएगा तो इसे ठंडा होने दें। ठंडा करने के बाद हमने, अगर आप चाहें तो आप इसे शीशे के जार में या मिट्टी के किसी बर्तन में डाल के रखिए, फ्रिज में ना रखिए, बाहर भी ये आसानी से हफ्ता से 10 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसे थोड़ा सा बनाएं और इसे इस्तेमाल कर लें, फिर नया बना लें, फ़्रेश का फ़्रेश, और वो ख़राब भी नहीं होता। लेकिन अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए बनाना तो फिर इसमें हम एसिड शामिल करते हैं, जिससे ये काफ़ी दिन तक महफूज रह सकता है। ये मैंने इसमें कटे हुए ड्राई नट्स जो हैं, नारियल है, बादाम छिले हुए और इलायची के 2-3 के दाने निकाल के डाले हैं इसमें, और किशमिश 5 से 7। फ्लेम ऑफ कर दें। इसका जो ग्रेवी होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है, जेम की तरह की कुछ लगेगा आपको। ये देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा आपको निकला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये पानी और चीनी जो है, यानी आड़ू ने जो पानी छोड़ा था वो मिक्स हो गया। ये बहुत ही मज़े का है, आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। दूसरा तरीका, हम आड़ू का अचार बनाएंगे और ये बिल्कुल एक नए तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मज़े का इसका अचार बनता है और ये आप कम से कम 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आड़ू लिए हैं, उनको इस तरह काट लिया है। ये देखिए लंबा लंबा मोटा मोटा काट लिया है। काटने के बाद मुझे एक साफ़ जार चाहिए। ये कॉफ़ी की बॉटल थी, आपको दिखाने के लिए मैंने इस साइज़ की बॉटल ली है। ये अचार तकरीबन 10 दिन में तैयार हो जाता है। आप इसको किसी भी चीज़ में शामिल कर सकते हैं। आधा कप पानी और आधा कप सफ़ेद सिरका, ये पहले इसमें डालेंगे जार में कटे हुए आड़ू, और उसके बाद इसके ऊपर ये सिरका और पानी मिक्स जो है ये इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल दूंगी
आप किसी भी बची हुई सब्ज़ी, टमाटर और चीज़ों को इस तरह सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, किचन में एक साइड पे रख दें। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़े आड़ू की, और अगर आपके पास आड़ू नहीं है, पीच नहीं है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप हांडी में डाल सकते हैं, चावलों में शामिल कर सकते हैं। इसकी चटनी बन सकती है। किसी भी तरह इस अचार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कदीम तरीका है यूनानी, जिसके तहत ये मैंने आपको बनाना सिखाया है। आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पुराना यूनानी तरीका है। ग्रीकियन अभी भी इसी तरीके से सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह को महफूज करते हैं। इसको अच्छी तरह हिलाएं ताकि वो नीचे उसकी लेयर लग जाए। ये जितने आसानी से आ सके वो मैंने डाल दिए हैं। ऊपर में इसके हाफ़ स्पून नमक डाला है, फिर वो डाल दिया पानी। अब इसके ऊपर ये मैंने एक शॉपिंग बैग जो है, पॉलीथीन बैग, उसको काट के उसके ऊपर रखा है ताकि ये एयर टाइट हो जाए, हवा इसके अंदर तक ना पहुँचे। ये देखिए ये अच्छी तरह बंद हो गया, महफूज। उम्मीद है ये दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।